टीवी देख के भी सर बोर हो गए। हाँ भाई, कितना टीवी देखेगा। चलो, ओके, स्टार्ट करते हैं। एक मेमोरी होती है बबल मेमोरी। ठीक है, हेडिंग डाल लो। ये भी एक मेमोरी है, चली थी शॉर्ट टाइम के लिए। बबल मेमोरी। हेडिंग डाल लो, बबल मेमोरी। और इसमें लिख लो पॉइंट्स। नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल, इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी मेमोरी, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्वेंशन इसका हुआ है। इट इन्वेंटेड 1970। लिख लो, इन्वेंटेड इन। ईयर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ठीक है। बहुत ईयर को याद मत करने लगना, सब ईयर कोई ज़रूरत नहीं है याद करने, क्योंकि ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा ईयर पे ध्यान मत देना कि 1970 है कि 1971 है। 70 भी लिख देंगे तो एग्जाम में आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप 71 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन्वेंटेड बाय एंड्रयू बॉबेक। एंड्रयू बॉबेक, इन्होंने इन्वेंट करे थे। पर्सन, नेम ऑफ पर्सन है ये, हार्डवेयर डिवाइस नाम नहीं है, इन लोगों के नाम ही ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, डीवीडी भी बता रहे हैं आपको, एक मिनट याद आ गया ये बबल मेमोरी, हमने कहा इसको भी बता दें, डीवीडी बता रहे हैं अभी। और दिखने में ये मेमोरी कैसी होती है ये देख लीजिए आप लोग। लुक्स इसके कैसे होते हैं। ये दिखने में मेमोरी कैसी होती है इसको देखो, आपको दिखेगा ये बबल मेमोरी। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, गूगल का स्क्रीन दिख रहा है। दिस इज योर बबल मेमोरी। बहुत छोटी मेमोरी होती है ये, देखिए हाथ में लिए हुए बबल मेमोरी। ये सब ओल्ड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, खत्म हो चुकी है टेक्नोलॉजी, अभी ये सब यूज नहीं होती है। ये कुछ इस तरह की देखिए, सिक्के के बराबर दिखा रहे हैं इसमें। मतलब इसका साइज का अगर आप आकार की बात हम लोग करें, तो आकार इसका कुछ ऐसा है, एक सिक्के के बराबर इसका आकार होता है। चिप टाइप की होती है ये मेमोरी, चिप टाइप की होती है बबल मेमोरी। ये इस तरह की डिवाइसेस में कुछ लगती है। ये देखिए बबल मेमोरी यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कोई प्री स्टोर्ड डेटा है, कुछ छोटा डेटा है, बहुत छोटा, 2 MB, 4 MB, 5 MB ऐसे आती है ये बबल मेमोरी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लगी बबल मेमोरी।
और इसमें आप एक आध पॉइंट और लिख लीजिए। वन ट्वेंटी बहुत छोटी मेमोरी होती है ये, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी लिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड। इसमें आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक्स इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ, दैट इज 538। तो 538 ब्लॉक्स इसमें होते हैं, एंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच ब्लॉक इज 128 बाइट। यहाँ पे लिख लो ईच ब्लॉक, ईच ब्लॉक स्टोर 128 bytes, 128 bytes ईच ब्लॉक। तो 538 ब्लॉक्स होते हैं, और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 538 ब्लॉक्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 120, हर ब्लॉक का साइज कितना है 120 बाइट्स, इतना बाइट्स है। तो ये आ गया 538 मल्टीप्लाइड बाई 128 इज इक्वल टू 68,880, 68,864 बाइट, ये इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब इसको आप किलोबाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोबाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1024 से डिवाइड कर देंगे तो किलोबाइट में आ जाएगा, और फिर जितना है उसको 1024 से आप डिवाइड कर देंगे तो मेगाबाइट आ जाएगा। तो जितना बाइट भी आप इसको, जहां तक भी किलोबाइट मेगाबाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं इसको। बबल क्यों कहा जाता है सर? ब्लॉक मींस बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर सोनू सिंह ज्योति सर, आज की क्लास में और कुछ लिखाए हैं? मैं जस्ट आई नहीं, अभी कुछ नहीं, बस यही पेज लिखा है ज्योति, अभी जो लिखा है वो यही लिखा है, यही समझाया है। पहले, इससे पहले हम लोग बारिश की बात कर रहे थे और कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, वो वीडियो में भी नहीं आएगा क्योंकि वो हम एडिट कर देंगे, काट देंगे जब अपलोड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपका छूटा नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। बस यही पेज, ये जो लिखा हुआ है इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच लीजिए तो लिख लीजिए, यही लिखा है अभी तक। बबल मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और आपका अगर इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है तो 668864, इसको हम लोग डिवाइड कर दें 1024 से तो ये आ जाएगा 67 किलोबाइट। इसका जो साइज निकल करके आया है वो क्या आया है, 60 साइज 67.25, 7.25 ये किलोबाइट है। इतना केबी होता है बबल मेमोरी का साइज। छोटी बड़ी होती है थोड़ा, कोई 1 KB 2 KB की भी आती हैं, लेकिन अब नहीं आती, ये ऑब्सलीट हो गई मेमोरी, ठीक है। इट इज ऑब्सलीट नाउ, हम 2020 की बात कर रहे हैं और इसका इन्वेंशन 1970 में हुआ था।
तो 2-4 साल 5 साल 10 साल चली होगी बस, इससे ज्यादा नहीं। 80s के बाद नहीं यूज हुई होगी। अगर यूज भी हुई होगी तो बहुत ज्यादा चली होगी तो 90s तक बस। अब ये ऑब्सोलीट है। ठीक है। ये कैसे आया, ये वाला हमारा जो ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे आया, ये हमने आपको जब बिट्स बाइट्स पढ़ाया था, बिट्स और बाइट्स जब हमने पढ़ाया था तो आपको हमने ये बताया था कि अब यहाँ पर ये बाइट है, ये आपके पास बाइट है, इसको हम 1024 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्टेड इनटू किलोबाइट, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, ये बताया था। तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया है, यानी कि 68864 डिवाइडेड बाई 1024, जब इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर ये आएगा हमारा। ठीक है। 67.25 KB ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। 67.25। अब ब्लॉक्स हैं, किसी में ब्लॉक 400 भी हो सकते हैं कि कोई बबल मेमोरी उसमें 400 अगर होंगे तो एक ब्लॉक का साइज यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक का आपको साइज आपके पास है 128 बाइट का एक ब्लॉक हो गया। तो अगर 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक मतलब हो गया एक ऐसा उसमें एरिया जहां पर डेटा स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर इसको लिख लिया, हम इसको मिटा देते हैं। तो जैसे आपने स्टूडेंट हैं उन्होंने पूछा कि ब्लॉक क्या होता है, इसमें ब्लॉक का मतलब हो गया कि बबल मेमोरी में एक, जैसे ये मान लीजिए कि ये मेमोरी है, तो जैसे हम अलमारी बनाते हैं ना, तो अलमारी में खाने बनाते हैं, खाने, है ना, ये खाने बनाते हैं। तो इसी तरीके से उसमें क्या होंगे, उसमें इस तरह से ब्लॉक्स होंगे ये। तो ये जो है आपका, आप ये समझ लीजिए ये सब क्या हो गए, ये सब आपके ब्लॉक्स हैं। ठीक है। इनको ब्लॉक्स कहा जा रहा है, ये ब्लॉक्स हो गए, दीज आर द ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स हैं। अब ये जो ब्लॉक्स हैं, इस एक ब्लॉक का जो साइज है, जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है आपका 128, 128 बाइट, 120, ये सब 128 बाइट के हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्लॉक जितने भी हो, जैसे मान लो हमने कहा 100 ब्लॉक्स हैं, बबल मेमोरी 100 ब्लॉक की है, तो 100 ब्लॉक इंटू क्या होगा, 100 ब्लॉक इंटू 128। जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो 200 है, 200 ब्लॉक्स है, तो इसका मतलब 200 ब्लॉक इंटू 128, तो आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ईच ब्लॉक ईच ब्लॉक स्टोर 128 बाइट ऑफ डेटा। ये क्लियर है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है सर, सीडी डीवीडी के बारे में? अरे रुको तो पहले ये पढ़ तो लो इसको, मोबाइल मेमोरी, इसका यूज क्या, यूज कुछ भी है। अब डेटा मेमोरी है, पेन ड्राइव का आप क्या यूज करते हैं? जैसे हम आपसे कहें मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में लगा है, तो आप क्या यूज करते हैं, बताइए क्या यूज करते हैं आकाश? पेन ड्राइव का क्या यूज करते हैं आप? डीवीडी का क्या यूज करेंगे, सीडी का क्या यूज करेंगे, हार्ड डिस्क का क्या यूज, डेटा रखेंगे ना, तो डेटा आप कुछ भी रखिए, डेटा स्टोर करना, स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस है ये। अब आप कुछ भी रख लीजिए इसमें, जो मन करे वो रखिए, स्टोर करिए। लेकिन अब ये डिवाइस नहीं चलती है, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनीथिंग, कुछ भी आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है। और ए स्टूडेंट है, उन्होंने कहा बबल क्या चीज होता है, बबल, बबल बता देते हैं। बबल का मतलब है कि ये क्या करता है, यहाँ पर इसमें अब एक ये जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हम यहाँ पे बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं। ये मान लो कि ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है ये वाला, इसी को हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया है, यानी कि ये बड़ा हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, 128 बाइट, इसमें बिट बता सकते हो कितनी होती है 128 बाइट में? कौन बताएगा, बताओ कितनी होती है 128 बाइट में, कितने बिट्स होते हैं?
आंसर दिया किसी ने? देखें जरा। 124 से काहे डिवाइड करोगे? बाइट से छोटा होता है बिट। अनुराग कह रहे हैं 16 बिट, गलत। सोनू सिंह एकदम सही। वन, सोनू सिंह का जवाब सही है। अभी बताते। अरमान अली गलत, रॉन्ग। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। तो 2 बाइट में 16, 3 बाइट में 16, यानी कि जितना भी नंबर है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिमांशु यादव 7। अरे बिट बड़ी। एक बाइट में 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। रितेश पांडे बिल्कुल सही है। रितेश पांडे और सोनू सिंह का जवाब बिल्कुल सही है। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया, रितेश पांडे और सोनू सिंह। बाकी सबका जवाब गलत है, क्योंकि तुम लोग बिट बाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने भुला दिया कि बिट बाइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। 8 बिट इज इक्वल टू, सीधा सा है कि 8 बिट में 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब यहीं से ये छोटा सा फॉर्मूला है, अब इसको अप्लाई कर दो। अब बताओ कितना बाइट होगा, वो कितनी बिट्स होंगी 128 में। अब इसका हमको जवाब अब दो, आसानी अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो अब हमने, ये मेरा क्वेश्चन था कि 120 बाइट में कितने बिट होंगे। तो अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1024 मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा है। 128 को 8 से, इसी फॉर्मूले से देख लो। जिन्होंने जो पहली बार भी क्लास कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले को अगर जान ले कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये हम बता रहे हैं, तो 2 बाइट में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बाइट में 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बाइट में 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर, तो 128 में क्या होगा? 128 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मैथ है। ठीक है, सबका आ गया 124। अब देखो सबका आ गया 124, वेरी गुड। सबके समझ में आ गया। तो अब देखिए, हमने कहा कि ये जो एक ब्लॉक इसका है, ये 1 ब्लॉक है, एक ब्लॉक, ठीक है। और एक ब्लॉक में यहाँ पर 128 बाइट है। अब हम आपको ये बता रहे हैं बबल मेमोरी क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसका नाम है ना बबल मेमोरी। तो बबल मेमोरी क्या होती है ये समझ लीजिए। इसको बबल मेमोरी क्यों कहते हैं? मेमोरी कह देते हैं खाली, वोलाटाइल मेमोरी। बबल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि अब यहाँ पर ये एक ब्लॉक है पूरा, यानी कि ये इस एक ब्लॉक में कितना आएगा? 128 बाइट, ठीक है। तो क्या होता है कि डेटा बिट्स में एक्चुअली स्टोर्ड होता है। तो जो बिट्स में स्टोर्ड होता है वो ऐसे इस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, बबल के फॉर्म में, ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसे, इस तरह के 128 बबल बनेंगे इसके अंदर। इस तरह के 128 बबल्स बनेंगे। बबल का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रिक बबल्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे पानी का बबूला होता है ना, बबल, तो बबल के अंदर कुछ स्टोर रहता है ना, गैस या हवा या जो भी रहता है अंदर। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस बबल में, ये हर बबल, जितने भी यहाँ पे बबल्स आप देख रहे हैं, ये सभी बबल्स आपके 1 बिट के हैं, एक एक बिट के, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए साइड में। ये एक ब्लॉक हमने बनाया और एक ब्लॉक में ये बबल्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब बबल्स हैं, और हर बबल का जो, क्या बोलते हैं, साइज है बबल का, वो कितना है? 1 बिट। ठीक है, यानी कि देखो, यहाँ पर ये जो एक ब्लॉक है, इतना एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ये हमारा एक ब्लॉक है।
ये ब्लॉक, इसको हमने यहाँ पर ये बना दिया, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। और ये जो आपका है दिस, यहाँ पर ये इतना हमने दिखा दिया कि आपको ये एक ब्लॉक है, वन ब्लॉक, ठीक है ना। और ये हमने आपको जो बताया है ये यही है, एक मिनट, ये, और ये 128 बाइट का है। और 128 बाइट में कितने बिट अभी बताया, 1000, तो 1024 बबल्स होंगे, ये 1024 बबल्स होंगे। जैसे देखो हमारे बैकग्राउंड में बबल दिख रहा है, हमारे बैकग्राउंड में तुम लोगों को बबल्स दिख रहे हैं, तो इसी तरह के बबल्स हैं ये। तो यही बबल्स ये बने हुए हैं। एक अ बबल इज इक्वल टू 1 बिट, यहाँ पे लिखो, यहाँ पर आप लोग लिख भी लीजिए। ये लिखा हुआ भी हमने, आप लोग अगर ध्यान से इसको देखेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है 1 बिट, ठीक है, बबल साइज। अभी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? विकास मौर्य कह रहे हैं सॉरी सर गलती से लिख दिया था 124, हाँ 124 क्लियर। ये बबल नहीं बनते इसमें, मतलब इसमें ऐसे बबल नहीं बनते, ये कहा जा रहा है, मतलब एक बिट का एक सिग्नल एक बिट में स्टोर होता है, एक बिट, तो उसी को बबल नाम दे दिया गया, कोई बबल बबल नहीं बनता है, ठीक है। इसको सिर्फ एक नाम दिया गया है इस पे स्टोर होने का, यानी कि बबल का मतलब होता है वहां पर तो कोई सिग्नल ही होगा, इस तरह के बबल तो बनेंगे नहीं कि वो पानी के बबूले जैसे बनते हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह के सिग्नल्स 10 10 10 10 10, तो उसको कह दिया गया, कोई कहीं 1 हुआ, कहीं 0 हुआ, कहीं 1 हुआ, कहीं 0 हुआ, तो वो रैंडमली 10 10 होता रहता है, इसीलिए इसको बबल मेमोरी कहा जाता है। तो कहीं ऐसे बबल बन नहीं जाता है, जैसे ये बबल दिख रहा है ऐसा बनेगा नहीं बबल, ना ये आपका इस तरह का, बस बताया जा रहा है कि ये जो बबल मीन्स होता है, आ बबल इज इक्वल टू 1 बिट, तो वो सिग्नल है, बबल इज अ सिग्नल बेसिकली, ठीक है ना, बबल इज नथिंग बट इट इज अ सिग्नल, इसको सिग्नल कहा जाता है। बबल इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज अ सिग्नल। सिग्नल किस फॉर्म में ये सिग्नल होता है, ये सिग्नल 1 और 0 के फॉर्म में होता है, 10 10 10, और हर एक में कितना होता है, 128 बाइट। अब अगर 100 ब्लॉक की बबल मेमोरी है तो उसका साइज आप जान सकते हैं, उसमें आप 128 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो 400 ब्लॉक की मेमोरी है तो आप 128 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बिट्स बाइट सब में बबल मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी निकाल लेंगे। और दिखने में ये कैसी दिखती है, मतलब हार्डवेयर ये कैसा आता है, जैसे पेन ड्राइव आपको दिखती है वैसे ही आपको बबल मेमोरी दिखता है। तो बबल मेमोरी दिखने के लिए, अगर हमने अभी दिखाया भी था आपको, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं हम फिर से बबल मेमोरी। ये इसका एक स्पेक्ट्रम का बेसिकली डायग्राम है, ये देखिए, आपको शेयर कर दें पहले, बबल मेमोरी, ये देखिए, दिस इज योर बबल मेमोरी। ये जैसे मीटर वीटर में लगी रहती है पहले के कुछ मीटर्स वगैरह, या जो भी इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी जहाँ भी यूज करते थे लोग, उसमें बबल मेमोरी को यूज करते थे इंजीनियर्स वगैरह किसी डिवाइस को बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी बबल मेमोरी यूज हुई है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है। और ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फिल्म होती है, ये इट इज अ मैग्नेटिक फिल्म। यहाँ पर एक चीज और भी लिख लो, आ, इसको लिख लो यहाँ पर, मैग्नेटिक फिल्म, थिन मैग्नेटिक फिल्म, यहाँ नीचे लिख लो, इट इज अ
थिन मैग्नेटिक फिल्म, थिन मैग्नेटिक फिल्म होती है ये, ठीक है। उसी को कवर में रखा जाता है, कवर में चढ़ा के रखा जाता है, तो वही यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब ये स्क्रीन, अब आप देखिए ये वाला स्क्रीन, ये वाला मोबाइल मेमोरी, इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिलियन बिट्स स्टोर्ड है इसमें, ये बता रहा है ऐसे, ये स्टैटिस्टिक्स दे रहा है कि ये देखिए बबल मेमोरी है, इस तरह की होती है, उसको इस ऐसी डिवाइस में कवर कर दिया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट बबल मेमोरी को वो इतनी थिन फिल्म होती है कि अगर वो डायरेक्ट ऐसे ही हाथ में दे दी जाए तो वो खराब हो जाएगी। जैसे पेन ड्राइव वगैरह रहती, पेन ड्राइव तो बहुत बड़ी, उसमें चिप बहुत जरा माइक्रोन में चिप्स होती है, अब वो चिप माइक्रोन में ही खाली अगर दे दें तो दिखाई ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वो कवर में होती है, ठीक है। चिप वैसे भी बहुत स्मॉल होती है। ये कुछ इसके ऐसी स्ट्रक्चर्स स्केचेस बने हुए हैं, आप भी नेट पर देख सकते हैं बबल मेमोरी, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर बबल मेमोरी। इसमें एनी डाउट? अभी यूज नहीं होती कनक, कनक इट इज नॉट यूज येट, क्योंकि ये 2020 है और इसका इन्वेंशन हुआ था 1970 में। जैसे फ्लॉपी है, देखो फ्लॉपी खत्म हो गई, फ्लॉपी के बाद सीडी आ गया, फिर डीवीडी यूज होने लगा, फिर सीडी और डीवीडी भी अब यूज थोड़ी बहुत होती है, ज्यादातर अब पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड यूज होता है। देखो हर टेक्नोलॉजी खत्म इसलिए हो जाती है कि नई टेक्नोलॉजी और भी कन्वीनियंट होती, इजी होती है, ज्यादा फीचर से भरी हुई होती है, ठीक है। तो अभी ये यूज नहीं होती है, ऑब्सलीट हो गया है ये, इट इज ऑब्सलीट, ये ऑब्सलीट मेमोरी। जिस तरीके से फ्लॉपी ड्राइव नहीं यूज होती है, फ्लॉपी कहीं भी यूज नहीं होती, उसी तरीके से आपकी बबल मेमोरी भी यूज नहीं होती। इसकी जगह अब यूज क्या होता है, बबल मेमोरी की जगह रोम यूज होता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम, रोम चिप यूज होती है, या रैम यूज होती है, रोम और रैम ने ले लिया है बबल मेमोरी की जगह, ठीक है। और ज्यादा कैपेसिटी की, अब ये इसमें हम लोगों ने जोड़ा तो 60 कितना निकला, 64 मुश्किल से निकला आपका किलोबाइट, है ना। 7 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, 60 किलोबाइट। अब जो रैम रोम होती है वो 1 GB की रैम, 1 MB रोम, तो रोम वगैरह आ गई, तो वो इसने इस टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया। तो नई टेक्नोलॉजी किल्स द न्यू टेक्नोलॉजी किल्स द ओल्ड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी में हमेशा डेवलपमेंट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, फीचर से भरपूर। क्लियर? इसमें किसी को और कोई डाउट है? सब आपने बना लिया? रोम परमानेंट मेमोरी जो जगह के लिए है, हाँ, रोम परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट बबल मेमोरी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डीवीडी, सीडी एंड सीडी चल रहा था ना, चलो सीडी डीवीडी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।